चलिए स्टार्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट लें सर जी, स्टार्ट लें। क्या बना क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 किस मेथड से था? ये कोई कंफ्यूजन? देख रहे बुक में गलत लग रहा तो ठीक है, आंसर तो मैच करता हूँ। चलो कम करेंगे इस फिगर में, मसला मत बात था। इस फिगर में मसला मतलब बताओ, मैं देख रहा था। बताया सर नहीं। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स बनेंगे तो पर यूनिट में इशू है कॉस्ट एलोकेशन। होता है टाइपिंग में टोटल गलत हो गया, वो तो टोटल तो ठीक करो। टोटल जो आपको बनता होगा वो शायद लिखने में गलती होगी। नहीं कि मतलब किसी फिगर में तो मसला नहीं है, टोटल ठीक है, सही करेंगे। ये सर जो कल टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो रहा था उससे जरा फाइनल करेंगे। एक नजर वाइस ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट से टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आएगा, तो कल बातें हुई थी, उसमें कंफ्यूजन नहीं? तो किन डिपार्टमेंट्स में प्रीवियस डिपार्टमेंट भी बना करेगा? स्टार्ट हो रहे सर, स्टार्ट हो रहे। इक्विवेलेंट यूनिट्स कब टेबल फाइनल कर, टेबल के बाहर यूनिट्स कहाँ से मिलेंगे? कितने यूनिट्स है आउटपुट? 40,000 का कोई ब्रेकअप रेलिवेंट है? ओपनिंग में से कितने बने? तो कौन से यूनिट्स उठाने आपने जिस पे कॉस्ट एलोकेट हो, ठीक है? अब कंसंट्रेट कीजिएगा फुल, जरा शायद ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। बताएं 40,000 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट में कितने लिखे? क्या ये 40,000 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे? क्या लिखूं? लिखें। क्या ये करंट डिपार्टमेंट की कन्वर्जन कॉस्ट के एंगल से पूरे? क्या ये 40,000 पिछले डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे मेरे भाई? और करंट डिपार्टमेंट के खर्चे के एंगल से भी पूरे हैं। लेकिन करंट डिपार्टमेंट में खर्चा बस हुआ कौन सा? सिर्फ कन्वर्जन नहीं हुआ। अच्छा ये साथ स्पेसिफाई करना है ये किस डिपार्टमेंट की कन्वर्जन है? डिपार्टमेंट 2 की कन्वर्जन। ये प्रीवियस डिपार्टमेंट का जो 77,400 है, इसमें क्या क्या शामिल है?
इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट का सारा खर्चा शामिल है। एक नजर जरा देखें 77,400 प्रोसेसर इस 77,400 की वर्किंग होने दो। नीचे जब आपने कॉस्ट एलोकेशन की, क्या ये 77,400 1.72 मल्टीप्लाई करके आया? क्या ये 1.72? तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट है। तो क्या ये 40,000 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से कंप्लीट हो गए थे और करंट डिपार्टमेंट के एंगल से भी कंप्लीट है सर? तो 40 यहाँ भी, ठीक है। 3000 करवाए पर बात है सर। 3000 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 1/3 पूरे हैं। ये सर दोबारा रखना हमने सामने 1/3, उसको सही फाइनल करा सर। वो कहता 1/3 कंप्लीट। बताएं क्या लिखो? 3000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3000? ये अजीब वर्क इन प्रोसेस है जो पूरा है। ये अजीब वर्क इन प्रोसेस है। ये कहाँ वर्क इन प्रोसेस है? टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो किस डिपार्टमेंट से कंप्लीट होके यूनिट्स आए वो? ब्लेंडिंग के एंगल से लिख रहा हूँ, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से अभी 1/3 मीन्स 1000 कंप्लीट है, ठीक है। So why it is work in process? Because it is not yet 100% complete with respect to testing department. Testing department का work in process. ये clear है? Total करें, wind up करें। ये पर यूनिट निकालना बस, यही डिसीजन है, बाकी तो फिर उसके बाद फिर कैसे यूज होनी। जी 77,400 डिवाइड बाय 43 41 आंसर इज, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? 1.8 and 1.7। टोटल 3.51। एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट एलोकेशन की तरफ जाए। ये कॉस्ट एलोकेशन का तरीका क्या होता है सर? कहाँ कहाँ देखा जाएगा? आईफो बैटरी अभी थोड़ा वैसे नहीं है, सिर्फ टेबल देखना है आपको। प्रोसेस 3 में जो यूनिट्स जाने हैं, क्या वो दोनों कॉलम्स में सेम नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाय करके फाइनल करें, सभी काम करें। $40,000 multiplied by 3.5 and closing work in process 3,000 multiplied by 1.8 अलहदा क्यों? तो
okay, units are not same with respect to cost components. 3000 into 1.8 and plus 1000 into 1.71 is equal to 71. टोटल फिगर्स आ जाएंगी हमारी फाइनली 140 400 एंड 7110. नहीं बेटा, यहाँ टोटल तो कुछ नहीं है, बस इन फिगर्स को लेजर में लिख के टोटल करना है, लेकिन ही फाइनल करना. नहीं, जब रेट सही राउंड अप हो जाता है तो फिर बैलेंस है, अदरवाइज अभी रेट अगर रह जाए. नहीं, अब तो मेरा ख्याल कोई नहीं है ना निकालने. डिफरेंस है 3 मिनट में 77400 सॉरी 140 400 140 400 एंड 7110 है फर्क. ये 140 147 510 डेबिट साइड रेट हो गया सही राउंड अप हो जाए फिर नहीं इंशाल्लाह इशू आएगा. रेट सही राउंड अप होगा. देखना सर जी जो आ रहा है 7110 कोई लिखा था क्या आ रहा है. सर जी पेज नहीं है जो आ रहा है. सर जी जो आ रहा है वो बता दो. 7110 ठीक है. चेक करना अगर मेरी गलती मुझे बता. सर इन्हें क्या छोड़ दें सर, भाई हैं सर अपने. सर जी सर एनिफिशिएंट फाइल. अब आइए सर, जो मेन चीज है हम ट्रेंडिंग पे फोकस करें. सर छोड़ 10 रुपए अलग में. ये जो 7110 की अब अमाउंट है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. इसके जरा वर्किंग देखें जल्दी से दोबारा कैसे की आपने. 7110 के अंदर क्या क्या है जरा भी कॉस्ट एलोकेशन में दोबारा रहना. इट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड प्लस 1/3 कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग डिपार्टमेंट. जरा बोर्ड पे देखें. क्या ये 3000 यूनिट्स इसी टेस्टिंग डिपार्टमेंट में नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में ब्रॉड डाउन बनेंगे सर. और क्या बेटा अगर ये ब्रॉड डाउन अमाउंट बन जाए तो क्या अभी भी हमारा सेंटेंस यही होगा कि दिस अमाउंट इंक्लूड्स 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट प्लस 1/3 कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग डिपार्टमेंट, 1/3 कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग डिपार्टमेंट. लेकिन आप मेरा इस तरह करें, अगर एक आध लाइन अगर मिल जाए इसको थोड़ा ब्रॉड डाउन उठाएं और ये जो मैंने सेंटेंस अभी बोला इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अपने पास लिखना है. अगर थोड़ी सी कुछ जगह बस बाई चांस अगर वहां ना मिले तो दोबारा लेकर बोलना कहीं प्रोसेस टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. ये बहरहाल क्लियर रखें कि क्या यही सीडीबीडी बनना. अरे सुस्ती छोड़े सर, गेम तो ऑन होगी. क्या ये सीडीबीडी बनना सर. इस डिपार्टमेंट का सीडी किस डिपार्टमेंट में ही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बीडी बनना है. नाम बोले, देख के नाम बोले. इसके साथ एक सेंटेंस लिखना. इसके साथ एरो लगा के ऊपर चले जाएंगे, जगह बनाएंगे, 2 लाइनें लिखेंगे. दिस अमाउंट इंक्लूड्स 100% cost of previous department
This amount includes 100% cost of previous department. ये assumption ले रहे हैं, एक understood सी अब बहस है, देख लें तसल्ली से देखें, यही गेम आप खराब नहीं होनी चाहिए। थोड़े से वर्ड्स में और लिखूंगा, उसको जरा हजम करना है इसके फौरन बाद। incurred during previous period, incurred during previous period, दो चीजें अब अक्सर यूज करेंगे हम, previous department and previous period. What is the meaning previous department? पिछला प्रोसेस, इस केस में ब्लेंडिंग। पिछला पीरियड मींस लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, पीरियड अकाउंटिंग पीरियड, ये सही है मतलब ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड। क्या ये 7110 में प्रीवियस डिपार्टमेंट का 100% खर्चा है, लेकिन क्या वो खर्चा जिसमें से 100% खर्चा इसमें शामिल है वो पिछले पीरियड में इंकर हुआ था? ये ना करें, ये ना करें, ये ब्रॉड डाउन है सर, ये ब्रॉड डाउन है। क्या ये पिछले पीरियड से अगले पीरियड में यूनिट आए? क्या ये पिछले पीरियड तक ही 100% कंप्लीट हो गए थे प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से? तो क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट का ये खर्चा 77400 ढूंढेगा? क्या इसी 77400 से ये यूनिट्स 100% कंप्लीट हो गए थे? तो इनकर ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड में ही जो खर्चा हुआ था उसी से कंप्लीट हो गया था, ये इनकर ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उससे कंप्लीट होगा? ये थोड़ी सी बहस इस एंगल से देखें। अब ये जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं, भी क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने एक ब्रॉड डाउन उठाया 3000। अभी हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है जिसे हम डिपार्टमेंट 2 कह रहे हैं। क्या ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिस ईयर को मैंने स्टार्ट किया, कुछ और यूनिट्स एज एन इनपुट आ सकते हैं प्रोसेस 1 से? सर ये आ सकते हैं सर। फर्स्ट करें 50,000 आए, क्या ये 50,000 अपना पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा, 50,000 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा साथ लाएंगे? फर्स्ट करें 85,000 रुपया खर्चा साथ लाएंगे, 85,000। क्या इस 85,000 रुपीज में, इस 85,000 रुपीज के अंदर इन 3,000 यूनिट्स का प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा तो मौजूद होगा? क्या इन 85,000 रुपीज के अंदर प्रीवियस डिपार्टमेंट का कुछ खर्चा 3,000 यूनिट्स का भी मौजूद होगा? वो तो कब बन के आ चुके हैं। नहीं अभी सही लफ्ज बोल रहे ना जो मैंने वर्ड यूज किए। क्या वो 3,000 यूनिट्स पिछले डिपार्टमेंट से प्रीवियस पीरियड में बन के आ चुके थे? ये 85,000 रुपया खर्चा किन यूनिट्स का है? इन्हीं 50,000 का होगा जो इस पीरियड में है। और ये 3,000 कब आ चुके थे? पिछले पीरियड में आ चुके थे। और क्या अपना 100% खर्चा पिछले पीरियड में साथ लाए थे? तो इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। दोबारा सेंटेंस पढ़, और ये अंडरस्टूड बहस है, कल फाइनल करें सर। क्या ये कंफर्म है कि ये पिछले डिपार्टमेंट के एंगल से कंप्लीट हो गए होंगे? लेकिन कब? अगर ब्रॉड डाउन के एंगल से सोचें तो इस पीरियड में या प्रीवियस पीरियड? पिछले डिपार्टमेंट, लेट्स once again read the sentence. This amount includes 100% cost of previous department. पहले तो यहां तक हजम करना, एनी कंफ्यूजन? लेकिन कब इनकर हुई होगी? प्रीवियस पीरियड में ही इनकर हुई होगी। ये सीडी बीडी बना हुआ सर। तो क्या ये सीडी यूनिट्स लास्ट ईयर के 100% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डिपार्टमेंट? तो वही बीडी बना, लेकिन अब बीडी जब बना तो वो प्रीवियस पीरियड में इंकर हुआ था खर्चा, बीडी के एंगल से अगर सोचा। क्लियर? प्लस क्या इस 7110 में कुछ और भी है? यस सर। सर कुछ और भी है सर? क्या है? कुछ आप हेल्प करें। 1/3 कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ
current department, current department, current department. What is the meaning department? Process. इस वक्त current department means testing department. 1/3 cost of conversion cost of current department incurred during previous period. तो प्रीवियस पीरियड तक इन पे कौन कौन सा खर्चा कितने कितने % हो चुका था? ये वैसा वो भी एक मिनट अभी इस वक्त ओपनिंग नहीं था, अब ओपनिंग आ गया है तो फाइफो या वेटेड एवरेज से बैच शुरू करता हूँ। कौन कौन सा खर्चा सचिन कितने कितने % का हो चुका था सर? 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा, 1/3 कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा प्रीवियस पीरियड में हो चुका था। इस पे फर्दर कितना काम किस डिपार्टमेंट का अगर हो जाए तो ये फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी मेरा क्वेश्चन साइलेंट है। उसी डिपार्टमेंट का उतने ही % अगर खर्चा हो जाए उस पीरियड में तो इसने कंप्लीट हो जाना। तो ये 3 मेरे उस हैं बीच में। तो इस डिपार्टमेंट कौन सा? टेस्टिंग डिपार्टमेंट में अगर करंट पीरियड में 2/3 कन्वर्जन और लग जाए किस डिपार्टमेंट की? इसी करंट डिपार्टमेंट। तो क्या ये 100% कंप्लीट हो जाए? यार प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा भी तो इनकर होना है। कमाल है यार, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट का खर्चा इनकर हो चुका है? सर कुछ तो रहता होगा यार। और यार वर्क इन प्रोसेस है, लेकिन किस डिपार्टमेंट में नहीं है? 1 में नहीं है, 2 में। तो क्या 2 में अगर वर्क इन प्रोसेस है तो 1 से कंप्लीट होके आई होंगी चीजें। सर सोच रहे यार, कुछ ना कुछ तो काम रहता होगा 1 का भी। अगर 1 का काम रहता होगा तो ये यूनिट्स कहाँ इन प्रोसेस होंगे फिर? 1 में। अगर 2 में इन प्रोसेस है तो 1 के एंगल से 100% कंप्लीट हो चुके होंगे। हाँ, किस डिपार्टमेंट का काम रहता होगा? सेकंड का रहता है, 2/3 रहता है। ठीक है, तुम्हारा ये सेंटेंस आपने होपफुली अब नोट कर लिया। आए एक कॉम्प्रिहेंसिव से डिस्कशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7। आई एम अज्यूमिंग कि आप छोटा थोड़ा काम घर में खुद से कर रहे हैं। लाइक आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक फाइनल है। क्वेश्चन नंबर 6 और बेटा प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, प्रीवियस पीरियड है। सर प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे नहीं करें। मैंने जो लिखा है प्लीज मैंने वही लिखा है। प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं बेटा कह रहा, प्रीवियस पीरियड कह रहा हूँ। प्रीवियस डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट, प्रीवियस पीरियड, ये करना कीजिएगा मेरे साथ प्लीज। जो मैंने लिखा है प्लीज मैंने वही लिखा है प्लीज। ये सेंटेंस नोट करें जी आप क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 3 नंबर पे 44। ये इस तरह करें, पहले क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए। पेज नंबर कहीं पहले निकालिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 जरा 5 को बीच में। पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 8 पहले, फिर 7 पे चलता है। FCC इनकॉर्पोरेशन operates the producing departments। बिजी है सर। FCC Incorporation operates the producing department of molding, painting, and finishing. During August, the painting department transferred 12,400 units to the finishing department.
lost 500 units and had 800 units in process at the end of August. अगस्त के एंगल से डाटा फर्स्ट लाइन के एंड There were 2400 units in process on 1st August in the painting department. The remaining units started in the painting department during August were received from molding department. काम consultation के लिए. The cost incurred in the painting department during August were material, labor and factory units. किस डिपार्टमेंट में खर्चा दिया? The work in process inventory on 1st August was rupees 6656. Opening की cost लग रही है. The cost transferred to painting department from molding department amounting to rupees 2379 7.8. The painting department work in process inventory was 3/4 complete and 1/4 complete on 1st August and 31st August respectively. The August process account for painting department आपसे required क्या है? अगस्त का process account painting department के एंगल से फर्स्ट डिपार्टमेंट का या सेकंड का? ऊपर फर्स्ट लाइन में देखो, we are in second department using FIFO. क्या जरूरत पड़नी थी वैसे? ओपनिंग ऑन वॉल वैसे for accounting for the beginning inventories carry unit cost computation for 2. अगर ये ना लिखा तो 2 डेसिमल्स बात खत्म कर दें, लेकिन अगर एग्जामिनर की ये ख्वाहिश हो तो उसका एहतराम जरूरी है. तो कहां तक राउंड ऑफ करना? नीचे एक नोट लिखा, उसकी फिर जब जरूरत पड़ेगी तब करें. आप लोग प्रोसेस अकाउंट खोलने की कोशिश करें, अवेलेबल डाटा उसके लिखें. काइंडली कम साइलेंस, एक एक समझ के लिखें, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स. जो अवेलेबल चीजें सभी उन्हें सोच सोच के लिखते रहे प्लीज. पेंटिंग डिपार्टमेंट की वर्किंग करना है. पेंटिंग से पिछला डिपार्टमेंट का नाम उसने मोल्डिंग रखा हुआ है, और अगला डिपार्टमेंट कहाँ से चीजें आनी है और कहाँ जानी है. एक दो दफा मेरे लफ्ज बोलने ताकि प्रिंट सके सही तरह. किस डिपार्टमेंट से चीजें आनी है हमें और कहाँ हमारी जानी है. मोल्डिंग से आनी है, मोल्डिंग से जो आएंगे वो इनपुट होगी, और जो फिनिशिंग में जानी है वो आउटपुट होगी. अब जरूरी नहीं है कि जिस तरतीब से हमने लेजर बनाना है डाटा वैसे ही हो. ढूंढने जरा एक फिगर जरा. 12,400 का क्या करें? 12,400 को क्या कंसिडर करें? आउटपुट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में. बेटा प्लीज इस तरह की नेग्लिजेंस तो नहीं होनी चाहिए जिस तरह की नेग्लिजेंस मेरे सामने आती है. मोल्डिंग से मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? उसने मांगा ही नहीं है सवाल में. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, वो मोल्डिंग डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दो. ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट बेटा कितनी चीजें जाएंगी? एक डबल एंट्री बोला था. फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट, पेंटिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट 12,400 यूनिट्स. लॉस्ट 500 यूनिट्स. नेचर नहीं बताई हुई, कुछ है याद बात है? ये तो उसने कहा है कि लॉस्ट है, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज भी नहीं है.
तो अगर ना पता हो तो लॉस की नेचर फिर क्या है 500। अगर लॉस की नेचर ना पता हो तो नॉर्मल 500 यूनिट्स लॉस। जी सर 800 क्या है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस किस महीने में हमें तो अगस्त का स्टार्टिंग पॉइंट 1 अगस्त एंडिंग पॉइंट 31 अगस्त 2400 यूनिट्स के हैं सर ब्रॉट डाउन इन पेंटिंग डिपार्टमेंट। Remaining units started in the painting department during August were received from the molding। ये वैसे बात क्या कर रहा है थर्ड लाइन में remaining units started in painting कहाँ स्टार्ट हुए पेंटिंग में वो कहाँ से आए थे इस बात किसकी कर रहा है इनपुट की आउटपुट की इनपुट की बात कर रहा है लेकिन उसकी क्वांटिटी बता नहीं रहा कहता रिमेनिंग यूनिट्स नहीं वो आ जाएगी बैलेंस लेकिन बता नहीं रहा क्वांटिटी बता नहीं रहा वो सिंपली ये कर रिमेनिंग यूनिट स्टार्टेड इन तो अगर ये सब कुछ लिख लिया जाए तो बैलेंसिंग फिगर वो भी आ सकती है अगर एक चीज रह जाए तो वो छोड़ दे बीच में कॉस्ट इनकर्ड अवेलेबल है कॉस्ट इनकर्ड अवेलेबल है एक दो लाइनों पर रख के डेबिट साइड पे बीडी के नीचे मटेरियल भी इसमें इनकर हो रहा है क्या मटेरियल भी लग रहा है 5886 लेबर 7830 फैक्ट्री ओवरहेड्स 1134 6656 क्या है ब्रॉड डाउन बिल्कुल ठीक है ब्रॉड डाउन की कॉस्ट है टू थ्री 797.8 अगर आप इजाजत दें तो पहला काम जरा आपसे पूछे ये करना है राउंड ऑफ करके रुपीज में सही लिख लो और सारे लिख रहे रुपीज में अब ये ना कह दीजिएगा उसने कहा रेट 4 डेसिमल तक जाना है ये रेट थोड़ी है अगर ये 4 डेसिमल में लिखना तो फिर इस तरह लिखें अगर ये रेट है तो 23797.8000 भी लगाएगा ये रुपये राउंड ऑफ करें माजरत है आपसे मैंने नहीं पूछा क्या लग रहा है किसकी ढूंढने से पढ़ के देखना आपको पता है लिखा हुआ ये मतलब पढ़ के बताओ नहीं मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज है मोल्डिंग डिपार्टमेंट से क्या कहा जो मोल्डिंग डिपार्टमेंट से पेंटिंग डिपार्टमेंट में यूनिट्स आने हैं ये उनकी कॉस्ट है उनके यूनिट्स तो नहीं पता लेकिन क्या ये इनपुट की कॉस्ट है कहाँ लिखूं इसे बल्कि एक एंट्री बोले जरा इसकी एंट्री 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 तो 23798 सात क्या लिखो इसके नहीं इनपुट भी ठीक है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनपुट ही है लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे मोल्डिंग डिपार्टमेंट से चाहिए मोल्डिंग डिपार्टमेंट से ये इस पीरियड में खर्चा आया है किस डिपार्टमेंट में आया तो पेंटिंग डेबिट मोल्डिंग क्रेडिट मोल्डिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट तो सब कुछ अलहमदुलिल्लाह मिल गया सवाई किसके इनपुट यूनिट्स के तो बैलेंसिंग फिगर निकालना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर पार्टिसिपेशन हो जाए टोटल बनेगा शायद ये 13,700 बैलेंसिंग फिगर बेटा निकल सकती है अगर बाकी फिगर्स पूरी हो जाए तो 7 का लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर तो 11,300 बनता है इस केस ये सब कुछ लिख के एक नजर देख लें सारी फिगर्स रिवाइज करें किसी फिगर में कंफ्यूजन अगर है तो बताएं
स्टेज इज सेट सर, गेम एडवांस हो सकती है। नहीं अभी कुछ नहीं हुई है, प्लीज साथ साथ रहिए। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज जो क्लास में होता है घर जाकर रिवाइज करें। अगर कोई एक आध सवाल घर के लिए हो जाए तो प्लीज कोशिश करें, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बाकी बहरहाल गेम तो इंशाल्लाह अब पहुंची वहां जहां एंजॉय करना है। ये हुक्म करे सर, मटेरियल के कितने यूनिट्स बताया उसने? नहीं मटेरियल मतलब कंफ्यूज नहीं चीजें, मटेरियल के नहीं है ये, फर्दर मटेरियल भी ऐड हुआ लेकिन उसके यूनिट्स कोई नहीं बताया उसने। ये कहाँ से आए यूनिट्स? 11,300 कहाँ से आया? जी सर वो कम करें सर, मैं देख लेता हूँ, बताएं। 1 2 3 हुक्म। यानी कि पिछले डिपार्टमेंट से तो कुछ नहीं आया, इस डिपार्टमेंट से आया। शाबाश, उसने ये नहीं कहा। नहीं नहीं ब्रॉडबैंड क्या, नहीं नहीं वो तो आराम से चले सर। ये लेजर देखें, लेजर देखें, क्या वहां पहुंच गए जहां से पर यूनिट शुरू होते हैं? सबसे पहले लेकिन क्या काम करना होता है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैलिड होने से पहले है, नहीं होती नहीं, डैश लगा दो। अब कॉस्ट किस किस पे एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स पे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नथिंग एल्स। ठीक है सर। ठीक है सर, ये अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फर्दर, ये जो 6656 है ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह थोड़ी देर पहले हम देखें, और देन फिर इसे लिखना भी है। 6656 में क्या कुछ है, आराम आराम से। ये किस प्रोसेस का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है? तो मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल के मुताबिक भी जो डिपार्टमेंट के नाम है जरा वो भी बोल दूं, ताकि जरा ठीक है। मैं पहले सिर्फ आपको फिगर्स कुछ मैंने बोलनी है, ढूंढिएगा जरा डेटा में। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड 100% कॉस्ट ऑफ, नहीं अब नाम बदल रख लेते हैं, मोल्डिंग डिपार्टमेंट। लेकिन उससे अगले जो वर्ड्स हैं वो और भी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे। इट दिस अमाउंट शुड इंक्लूड 100% कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग डिपार्टमेंट। पहले तो यहाँ तक देख लें, अजीब वर्किंग प्रोसेस है जो 100% कंप्लीट है ये। हम पेंडिंग के एंगल से देख रहे हैं तो मोल्डिंग एंगल से 100% कंप्लीट, लेकिन दैट कॉस्ट शुड हैव बीन इंकर्ड इन प्रीवियस पीरियड एज वेल। मींस तो ये 23796 ढूंढे जरा, 798, ये जो 23798 है क्या इसके अंदर भी? नहीं नहीं नहीं, क्या इसके अंदर भी 2400 यूनिट्स की कोई कॉस्ट है? इसके अंदर सिर्फ कितने यूनिट्स की कॉस्ट है सर? जो इसके सामने लिखे हुए हैं, वो जिसके सामने लिखे, क्या उन्हीं की कॉस्ट है? तो मेरा तो ख्याल है 2400 जो है ये 11300 में भी है। ये 2400 कहां से आए हैं? पिछले पीरियड से आए, प्रीवियस पीरियड से आए। ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से तो पिछले पीरियड में आगे होंगे। ये बीडी कहां से बना है? सीडी, सॉरी ये सीडी का बीडी कहां से है? कौन सा सीडी है ये? क्या ये इसी प्रोसेस में प्रीवियस पीरियड में, इसी प्रोसेस में प्रीवियस पीरियड में कैरी डाउन होगा? तो क्या इस 6656 में प्रीवियस डिपार्टमेंट का प्रीवियस पीरियड का पूरा खर्चा शामिल होगा? यस सर। लेकिन प्लस, अब क्वेश्चन के एंड में आ जाए, प्लस 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 स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड टू दिस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। एक 3/4 भी है और 1/4 भी है, उसको भी फाइनल करना था। हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं अभी? तो 100% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट प्लस 3/4 कॉस्ट ऑफ करंट डिपार्टमेंट इंकर्ड इन लास्ट पीरियड। लिख लेना चाहिए, हाँ लिख के देखते हैं।
This amount should include %100% cost of molding department. Incurred during previous period. प्रीवियस पीरियड से मतलब जुलाई इस केस में, मंथ ऑफ जुलाई, और प्रीवियस डिपार्टमेंट का मतलब इस वक्त मोल्डिंग जुलाई। फाइनल है सर ये? प्लस 3/4 कह लें या 75% कह लें। 3/4 कन्वर्जन नहीं सर लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सवाल अभी कन्वर्जन वर्ड मुनासिब नहीं है, वहां कन्वर्जन, यहाँ सही वर्ड बोला 3/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ना सभी वो नहीं, कुछ और भी वर्ड्स पता है। 3/4 मैन्युफैक्चरिंग वर्ड क्यों होना चाहिए? मटेरियल भी है यहाँ, मटेरियल भी लगता है यहाँ, मटेरियल भी लगता है साथ। उसने क्या वर्ड यूज किया, जरा ये भी गेम जरा यहाँ से शुरू कर। 3/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 3/4 कंप्लीट का मतलब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब पूरे, लेकिन कितने % पूरे, किस एंगल से पूरे? 3/4 कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 3/4 कंप्लीट with respect to manufacturing cost of painting department incurred during previous period. What is the meaning manufacturing cost here? तो क्या यहाँ मटेरियल भी लगता है? पिछले सवाल में मैंने कन्वर्जन वर्ड क्यों लिखवाया? वहां सिर्फ लेबर ओवरहेड से, वहां मटेरियल था नहीं। ओके, आराम से पढ़े, एक लफ्ज आराम से पढ़े, देखें क्लियर है ये बहस। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड, हम वैसे ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि हम शुड लगा रहे हैं, होनी चाहिए। मे बी इंक्लूड, मे नॉट बी, अनडिबेटेबल है, शायद टॉस करना। कर ले फाइनल कर ले। इंकर्ड ड्यूरिंग लास्ट पीरियड, इंकर्ड इन प्रीवियस पीरियड। अगर कोई लग रहा है वर्ड एक्स्ट्रा लिखा है मैंने तो बता दे। प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीवियस करंट पीरियड, प्रीवियस डिपार्टमेंट, देख लें नाम से, ये नहीं करते। ये नोटेड है क्या शुरू हो सकता है सर? पर यूनिट की वर्किंग, लेकिन पर यूनिट की वर्किंग करने के लिए अब किया जाता है पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल के लिए स्पेस रखी जाती है और पर यूनिट की अमाउंट लिख के हम टेबल बना लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ये 5-6 लाइनें अब देखना, अब कितनी जरूरत पड़ती है परोस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए स्पेस रखना और पर यूनिट में देना। पहले अमाउंट्स लिख लिया करें और देन फिर बेस होना करें। अपना प्रोसेस अकाउंट कर लिया अपने साथ साथ, अब देखना जरा प्लीज। सब कुछ फाइनल करने की कोशिश करें सर।
सोच के बताएं कितने पर यूनिट निकलेंगे लेदर लेदर, कितने कॉलम बनेंगे। चलें ये पहले कॉलम बनाते हैं, कितने कॉलम बनेंगे इक्वलेंट यूनिट्स में। 1 2 3 4, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। 10 9। सर ये फाइनल डिसीजन है सर। इसमें कितने कॉलम बनते हैं, जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। लेकिन क्या सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट की गेम है। डेबिट साइड देखें लेजर की, क्या प्रीवियस डिपार्टमेंट का कॉलम होगा यहाँ। प्रीवियस डिपार्टमेंट का कॉलम किस क्वेश्चन में होता है, किन क्वेश्चंस में होता है, जिसमें सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट बनता है। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस बोल्डिंग ना लिखें इसमें, यूजलेस है बस। दूसरा बताएं कोई होगा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स क्या अलग अलग बनाने में क्यों इंटरेस्टेड आप हैं, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी दी है। 1/3 कंप्लीट, 3/4 कंप्लीट। क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ करंट डिपार्टमेंट एक कॉलम नहीं बना सकते, क्यों बना सकते हैं इकट्ठा। अगर वो मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग बनाता, कन्वर्जन की अलग बनाता, लेबर ओवरहेड्स की अलग बनाता, बताएं कितने कॉलम बनाता। 4। किस किस का, प्रीवियस डिपार्टमेंट बनना ही बनना था मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का, लेकिन अब अलग बनाने की जरूरत क्यों नहीं है। लास्ट लाइंस पढ़े, क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग गिवन है। कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कंप्लीट कंप्लीट। तो कोई सेपरेट बहस नहीं कि मटेरियल के एंगल से कितना कंप्लीट, लेबर के एंगल से, ओवरहेड्स के एंगल से। तो किस नाम से ही कॉलम बनाया जा सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ किस डिपार्टमेंट का कॉलम है ये। प्रीवियस डिपार्टमेंट मींस मोल्डिंग, अगर आप लिखना चाहें जरूर लिखें। और अब ये जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख रहा हूँ ये किस डिपार्टमेंट के एंगल से है। पेंटिंग कह रहे हैं, सेकंड डिपार्टमेंट कह रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर करें। 2 कॉलम बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जितना दिल किया करेगा कॉलम उतने हुआ करेगा। जी मिस्टर ओके। जी सर पर यूनिट में आ जाएगा। अब क्या पर यूनिट भी इतने ही होंगे जितने कॉलम होंगे। देखें गौर से देखें, ये चीजें आपस में रिलेटेड है। क्या अब इन्हीं के यूनिट्स को इन्हीं अमाउंट्स की बेस में आना है। आने पर यूनिट की अमाउंट्स बताएं तो मुझे, प्रीवियस डिपार्टमेंट की अमाउंट क्या उठाऊंगा। प्रीवियस डिपार्टमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे प्लीज। लेजर लेजर सामने रखें। कौन सा लेजर, ये लेजर देखें सर। कुछ चीजें अब जरा फिनिशिंग टचेस की तरफ जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। बताएं अमाउंट कितनी लिखूं। 23798 ठीक है सबको। लेकिन लिखे ना, छोड़े एक सेकेंड यार, ओपनिंग नहीं लिखवा रहे आप, ओपनिंग नहीं लिखवा रहे आप। ठीक है 5 है, लेकिन अगर होता है वेटेड एवरेज तो आप मुझे नहीं करवा सकते सवाल वेटेड। क्यों नहीं करवा सकते। ये जो 6656 के साथ एक पैराग्राफ लिखा गया है इसमें पहुंच जाए। इस 6656 में 2 खर्चे शामिल हैं, पढ़े के बताएं कौन कौन से। ना करें सर जी, इस तरह ना करें, विदाउट पार्टिसिपेशन जीरो बहस है, बिल्कुल यूजलेस बहस है। बार बार गेम सीरियस है।
क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट निकालो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर वो निकाल सके उसका आंसर जो आपने घर से वेटेड एवरेज से की है तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो तो घरों के रजिस्टर पे होगा मुझे लग रहा है। एक 1,25,600 की अमाउंट हमने ब्रॉट डाउन की, नहीं कोई भी खोलने रहने दो, वो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 6 का फाइफो वाला निकाल दो, फाइफो से निकाल ले, जो फिगर मैंने बतानी वो शायद वहां भी है। 125,600 होने के क्या इस ओपनिंग अमाउंट के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड शामिल है? कितने कितने? 64,000 रुपया भी शामिल, 64 रुपये शामिल है। 64,000 भी पता है, 28,200 भी पता है शायद, और 33,000 समथिंग भी पता है। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप पता? कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप पता है? क्या ये कंपोनेंट वाइज ब्रेकअप रिक्वायर्ड था आपको पर यूनिट निकालते हुए वेटेड एवरेज में? क्या आपने 64,000 को उठाया था? हाँ, कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन घटी थी लेकिन आपने प्लस करके लिख दिया था, लेकिन आपने उठाया था। ये 6656 जो है इसमें भी दो फिगर शामिल है, कौन कौन सी? 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट एंड 3/4 करंट डिपार्टमेंट, लेकिन आपको उसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। यह है तो क्या हमने अलग-अलग पर यूनिट निकालना है? क्या मैं यहाँ 6656 कॉन्फिडेंटली लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्यों? इसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। तो किन क्वेश्चंस को हम वेटेड एवरेज से कर ही नहीं सकेंगे? ये मैं सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल चंद वर्ड्स बोलूंगा, कुछ ना कुछ रिटेन रखने की कोशिश करें। जिन क्वेश्चंस में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप ना हो, रिपीट करेंगे सेंटेंस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप ना हो, मटेरियल कितना, लेबर कितनी, प्रीवियस डिपार्टमेंट कितना, उन क्वेश्चंस को हम वेटेड एवरेज से नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्या फाइफो से कर लेंगे? करके देखेंगे। रेट में तो उसकी जरूरत नहीं है ब्रेकअप की, लेकिन कहीं आगे जरूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ। ये ठीक है, फिलहाल 72375 किससे कर रहा हूँ? फाइफो से। दूसरी एक फिगर लिखवा दो, किस नाम से लिखूं दूसरी फिगर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तीनों फिगर्स का सम बोल दें, नहीं सम सॉरी मैं फिगर डिजिट ले सकता हूँ, आप चाहे सम करें। 5886 7830 प्लस 1134, यहाँ तक इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, दोपहर को बात करेंगे, दोपहर को बात करेंगे। हाँ, क्या इसमें भी ओपनिंग आना था अगर वेटेड एवरेज होता? अमाउंट पता है उसकी? पता तो है 6656, तो खुद ही कर लेते हैं, उस पर लड़ाई हो जाएगी। हमें ये तो पता है 6656 है, लेकिन उसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से कितनी अमाउंट है? और इस नहीं 100% तो ठीक है, लेकिन बता 100% कितनी? 100% मतलब 6656 है। ये 6656 में सिर्फ वो 100% तो नहीं है, क्या 75% वो भी है? वो भी क्या है? पेंटिंग डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो किस चीज का ब्रेकअप नहीं है? कुछ वर्ड्स बोले जरा, किस चीज का ब्रेकअप नहीं है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट कंपोनेंट्स नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट कंपोनेंट्स? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। हाँ, कभी कभी कॉस्ट कंपोनेंट्स अगर सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट भी कॉस्ट कंपोनेंट बन जाता है, ये भी है। तो नॉर्मली क्या है? मटेरियल ओवरहेड्स, लेकिन कौन सा भी हो सकता है, अगर कौन सा या कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रीवियस डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। आई होप कि ये बहस भी आपको यूजलेस नहीं महसूस हो रही। जी डन सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
इस मार्कअप मार्जिन को अल्लाह करे आप चंद वक्त मिनटों के लिए भूल जाए। वापस सर जी प्रोपोर्शनेट तो नहीं होगा ना, प्रोपोर्शनेट इतने परसेंट इसी अमाउंट का इतने परसेंट वो होगा, इसका वो होगा, क्या वो अमाउंट्स डिफरेंट हो सकते हैं? ना करिए, छोड़िए बस। ये सर इक्वलेंट यूनिट्स में है। इक्वलेंट यूनिट्स वाले टेबल के बाहर कहां से देख के लिखते हैं आप? बोर्ड से देख के लिखते हैं सर? कभी नहीं लिखा बोर्ड से देख के आपने? प्रोसेस अकाउंट देखें, स्पीड अप होना थोड़ा सा। प्रोसेस अकाउंट देखें, सबसे पहले क्या देखें वहां? फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रहा। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स जाने हैं? 12,400। और कॉस्ट किस पे आनी है? कैरी डाउन वर्क इन प्रोसेस पे 800। बस यहाँ अगर आप रुक रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। देखिए फाइफो है तो 12,400 का एक ब्रेकअप है, बताएंगे क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करते सर। 2400 यूनिट्स कहां से 2400 यूनिट्स? अगर फाइफो है तो ये ब्रेकअप कंपल्सरी है, तो बैलेंसिंग 10 हो जाता। कैसे बनाया ये ब्रेकअप में? ओपनिंग 2400 ढूंढे मैंने, बैलेंसिंग फिगर 10,000। बड़ा नया लिखे यार, इसको क्या लिखने की जरूरत है? अब मेरे नजदीक एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है जो लास्ट शायद मेन इशू है, तो वो जरा सही रिजॉल्व करना है। नीचे की अमाउंट सब आपने सामने रखनी जहन में, और यहां जो बेस बनानी है ये आप सबको पता है कि यही टेबल में लिखनी है। तो 23798 जहन में रखें और प्रोसेस अकाउंट साथ रखना जहन में। प्रोसेस अकाउंट से ही ये फिगर लिखी मैंने 23798। बताएं 23798 रुपीस की बेस में, अब टेबल देखो ऊपर 2400 यूनिट्स आएंगे। क्या इस 23798 रुपीस के अंदर इन 2400 यूनिट्स की कॉस्ट शामिल है? तो आएंगे ना यार? क्या ये 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे नहीं है? ब्रैकेट पढ़े, ब्रैकेट पढ़े। पूरे नहीं है मेरे भाइयों, तो पूरे आएंगे ना बेस में यार, लेकिन इस खर्चे से पूरे नहीं है। इनका सारा खर्चा 6656 के अंदर है सर जी। कंसंट्रेट फुल 2400 ब्रैकेट दोबारा लेजर ब्रैकेट। क्या 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से पूरे नहीं है? लेकिन कब पूरे हो गए थे? इनकम इन प्रीवियस पीरियड। ये 23,798 रुपए क्या है? कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड। क्या इस 23798 की बेस में ये 2400 यूनिट्स होने चाहिए? और सर सारे होने चाहिए। एक सेकंड, ये 2400 छोड़े, टेबल देखें, 10,000 होने चाहिए। वजह क्या ये इसी पीरियड में आके ही उधर चले गए? इनपुट और आउटपुट बन गए? क्या ये 10,000 यूनिट्स का खर्चा 23798 में है? तो 2400 का भी तो है ना यार। और सर है, आगे बढ़े 800। यानी कि जादू। मेरे भाइयों ये एक लेजर डेबिट फॉर्म में बना हुआ है। हमारे इस प्रोसेस अकाउंट में 2400 यूनिट्स थे, फिर 11,300 यूनिट्स और इनपुट हुए। कैलकुलेटर पकड़ो, कर ले दोबारा टोटल कर ले। हमारे इस प्रोसेस अकाउंट में टोटल 13,700 यूनिट्स थे जिन पे काम हुआ है। कुछ पे थोड़ा सा हो गया था, कुछ पे सारा इसी पीरियड में हुआ। अब 13,700 यूनिट्स जहन में रखते जरा क्रेडिट साइड पे जाए। अब ये कहाँ गए 13,700 यूनिट्स? 12,400 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश फॉर्म में चले गए।
500 लॉस हो गए। अब ये जो 12,400 का ब्रेकअप किया हमने, 2400 यूनिट्स ओपनिंग वाले और 10,000 फॉर द ईयर वाले, तो ओपनिंग तो खत्म हो गए। ये 800 यूनिट्स कहां से पड़े? 11,300 में ही आए ना यार, और इन प्रोसेस है। क्या ये 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट होके आए होंगे मोल्डिंग से? क्या ये मोल्डिंग से 100% कंप्लीट होके आए होंगे साथ? अब मोल्डिंग में तो पड़े, ये कहाँ पड़े? ये एक ही बात होती है, एम और पी का तो फर्क है। क्या ये 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मोल्डिंग डिपार्टमेंट? इसी पीरियड में कंप्लीट होके आए हैं या पिछले पीरियड में कंप्लीट होके आए थे? पिछले पीरियड में जो कंप्लीट होके आए थे वो तो हम हमेशा पहले अज्यूम करेंगे कि पहले उन पे काम होके खत्म हुआ है। तो क्या इन 800 यूनिट्स की 100% प्रीवियस पीरियड डिपार्टमेंट की कॉस्ट, इन 800 यूनिट्स की 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 323,798 के अंदर शामिल है? क्या 23798 के नीचे 800 यूनिट्स लिखूं? क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़े और इंटू 1/4 भी यहां करूं? इस कॉन्फिडेंस से भी ये हो सकता है? सबको जोड़े सर, लेजर में वापस आए, 800 का सर्कल लगाए। बहरहाल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये बहस जीरो है, यूजलेस बहस है ये। मैं कोशिश करूंगा बार बार रिपीट होने, लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट ना किया तो इसमें मेरा कोई करने का कोई फायदा नहीं। ये 800 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपने मुझे लिखवानी है। उसी तरह का एक सेंटेंस लिखवा, जगह बनाए, कुछ जगह बनाए, कोई नहीं, अगला पूरा सफाई। This amount should include, जी सर। अब यहाँ इकट्ठे हो जाए और काइंडली एक एक वर्ड फिर आप लिखवाएं, मैं लिखता हूँ साथ में। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड द गाड़ी। बेटा ये सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हम कोई फिल्म देखते हुए, एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म देखते हुए, कभी हमने ये नहीं कहा मिक्स हो रही हैं, हम तीसरी भी देखते हैं, पूरा पूरा सीजन देख के उठते हैं। मैंने आजकल सुना है, लोग पता नहीं होता वैसे क्या, एक लफ्ज सुना मैंने, कभी नहीं कहा ये पूरा मिक्स हो रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, एंड में हमसे जो मर्जी स्टोरी पूछ ले, मिक्स हो रहा है। सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। क्या ये मजाक हो रहा है? भाग जाए, मैं तो भाग सकता हूँ, आपने, मैंने तो नहीं पेपर देना। पढ़ाई के वक्त हम मासूम तरीन दुनिया के बन जाते हैं। ये क्या हो रहा है सर, रिपीट कर दे। This amount should include, जी साहब, 100% कॉस्ट ऑफ, नहीं प्रीवियस नहीं है, वो सेम वर्ड्स, जो ब्रॉड डाउन के लिए वर्ड्स हैं वो वर्ड सेम रहेंगे, जहां चेंज है बस वो करेंगे। 100% कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग डिपार्टमेंट, नहीं एक मिनट है, मैं तो डिसएग्री करता हूँ इससे। अगर एक चीज वर्क इन प्रोसेस है तो 100% कंप्लीट कैसे हो सकती है? जो मैंने कल से बहस शुरू की हुई उसी की वजह है। ये चीज नहीं उस तरह से याद रहती जिस तरह से हर वक्त टिप्स पे होनी चाहिए। वी आर नॉट इन प्रोसेस 1, वी आर इन प्रोसेस 2 एंड दीज यूनिट्स आर बीइंग प्रोसेस्ड इन प्रोसेस 2 एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। तो 1 में तो अभी जाने हैं ना यार, ये अंडरस्टूड बात है। लेट्स अज्यूम आपका सी फैप इन प्रोसेस हो, तो एएफसी तो अभी करना होगा ना यार, कैफ तो सारा रहता होगा। अपनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं, आप कैसे लिख रहे होंगे? आई मस्ट बी, अपने चलो से बोलो, मस्ट बी 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू एएफसी incurred in previous periods plus 100% complete with respect to cap। जंप नहीं लगाया होगा आपने रजिस्ट्रेशन कराते ही सीफैप में। अगर आपका कैप इन प्रोसेस है तो
क्या आप AFC के एंगल से 100% कंप्लीट होंगे सर? सिंपल इज दैट। और किसी का अगर AFC वर्किंग प्रोसेस है तो वो डेफिनेटली इससे पहले रजिस्ट्रेशन के एंगल से तो 100% हो सकता है, लेकिन किसी भी पेपर के एंगल से भी वो इन प्रोसेस। तो हम कैफ में और CFAP अभी आगे रहता है। कहां से यूनिट्स आ गए? AFC से आ गए, कैफ में प्रोसेस। तो AFC हो गया इनका। नहीं, अजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हम कैफ में है तो AFC हो गया। नहीं वो तो अब हो गया ना, हो गया, लेकिन अभी भी कैफ इन प्रोसेस है। अगर इंट्रो एग्जाम हो नहीं हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बंदा ना अभी कैफ इन प्रोसेस या कैफ एग्जाम तो होगी। तो ना वहां जादू हो सकता है ना यहाँ कोशिश है। दिस अमाउंट शुड इंक्लूड, चलिए भाई बात करने दोबारा। 100% कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग डिपार्टमेंट इंकर्ड ड्यूरिंग, ना करें यार, ड्यूरिंग प्रीवियस पीरियड, करंट पीरियड। ये नहीं मैंने कहा वो देख के लिख लेना है, वो देख के उसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, P या C, करंट या प्रीवियस? करंट पीरियड। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं हम करंट पीरियड? ओपनिंग तो कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये कहां से बचे हैं फिर? 11,300 कहां से आए हैं? मोल्डिंग से कब आए हैं? करंट पीरियड में ही आए हैं, प्रीवियस पीरियड में ही आए होंगे। एनी कंफ्यूजन? करंट पीरियड अजम्प्ट प्लस, अब देखिए जरा क्वेश्चन के एंड में 1/3 1/4 1/4 complete 1/4 complete 1/4 complete with respect to 2 बजान 2 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना करें, वो वर्ड भी एज इट इज लिखा विद रिस्पेक्ट टू, वो वर्ड मैं सेम यूज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखें भाई लिखा हुआ ऑफ पेंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, करंट डिपार्टमेंट पेंटिंग डिपार्टमेंट incurred during current period। बहरहाल एक दफा दोबारा देख लें, कंसंट्रेट करें। यकीनन आसान तो नहीं है, लेकिन आप भी अब बच्चे नहीं रहे। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल AFC और कैप मिल जाएगी जब तक कोई इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? देन ये अब दोबारा लिखने की बजाय वो जो ब्रैकेट अब आपने लिखी है 800 के लिए, उसको काइंडली ध्यान में लाएं और प्लीज 23798 दोबारा गेम शुरू करें। दोनों ब्रैकेट्स अब रेलिवेंट, ऊपर BD वाली भी और नीचे CD वाली भी। 23,798 रुपीज 23,798 रुपीज का जरा एक दफा नाम बोलने के थे। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, इट इज प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग करंट पीरियड, कुछ इस तरह से। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है, ये पिछले डिपार्टमेंट की, तो पिछला डिपार्टमेंट वर्ड लगाना जरूरी है। आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट करंट पीरियड में आई। बाकी अब ठीक है, फिनिश यूनिट्स पिछले के, करंट पीरियड वर्ड जरूर लगा लें, बाकी देख लें आपने क्या बोलना।
ये करंट पीरियड में खर्चा आया। दोबारा अपना लेजर देखा जरा, ये 23,798 रुपीज वाला खर्चा क्या करंट पीरियड में प्रीवियस डिपार्टमेंट से आया? ये करंट पीरियड का खर्चा है। अब ऊपर वाली ब्रैकेट पढ़े जो बीडी के साथ लिखी हुई है, बताएं क्या इस खर्चे में 2400 यूनिट, और फोकस जस्ट ऑन प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट पे, बाद में नीचे मैन्युफैक्चरिंग वाली बेस बाद में बनाते हैं। क्या इस खर्चे में 2400 यूनिट्स की कॉस्ट है? देख ले, तसल्ली से देख ले, है या नहीं है? है नहीं? कहाँ है? नहीं, फिगर में है, किसी फिगर में 6656 में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें है। क्या उसमें सारी है? तो क्या इसमें कुछ भी नहीं है? 2400 यूनिट्स की इसमें कुछ भी क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सारी कॉस्ट कब इंकर हो चुकी थी? क्या ये प्रीवियस पीरियड में प्रीवियस डिपार्टमेंट से आए थे? हिम्मत वाले जो, हिम्मत मारो, ये कब आए थे? जुलाई में आए होंगे। यस सर, जुलाई। कहां से आए होंगे जुलाई में? मोल्डिंग से। थोड़े से इनमें से ये अगस्त में भी तो आए हैं। 2400 क्या है? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कहते किसे हैं? तो क्या ये कंफर्म है कि 2400 यूनिट्स की 100% प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 6656 के अंदर मौजूद है? देयरफॉर 23,798 रुपीज में इनका 1 रुपया भी नहीं है। तो क्या इसकी बेस में 2400 यूनिट्स होने चाहिए? क्या इस 24 के सामने इस प्रीवियस डिपार्टमेंट में डैश लगेगा, जीरो लगेगा? वाई जीरो? ना ना, इसके पूरे वर्ड्स क्या हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश इन दिस। इस जीरो के यहाँ हरगिज मतलब नहीं है कि ये 2400 यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से कंप्लीट नहीं है। इस डैश का मतलब ये है कि ये यूनिट्स इस खर्चे की वजह से कंप्लीट नहीं है। ये यूनिट्स 2400 प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 100% कंप्लीट है, लेकिन 23,798 रुपीज की वजह से नहीं है। इनकी जो भी कॉस्ट थी वो पिछले पीरियड में इनकर हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स, ये 2400 यूनिट्स इसकी बेस में नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? मैंने इतने लंबे लंबे सेंटेंस इसलिए बोले हैं क्योंकि रेलिवेंट है। प्लीज तो ट्राई करें वर्ड एक बोलने की, क्यों नहीं होने चाहिए। चलो आगे, इक्वल यूनिट्स का टेबल देखें हम। क्या 10,000 होने चाहिए इसकी बेस में? फाइनल करें सर, मत लिखें मत लिखें। क्या 10,000 इसकी बेस में होने चाहिए? कितने परसेंट? जाने दें यार, 800 होने चाहिए। कितने परसेंट? 1/4। 100% बाय प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से तो पूरा नहीं है। हाँ, किस डिपार्टमेंट के एंगल से अभी 1/4 है? वो तो करंट पीरियड की बात अभी शुरू ही नहीं हुई है। टेबल में लिखा है। क्या यहाँ 10,000 हो गए? क्या यहाँ 800 पूरा हो गया? किस कॉलम में लिख रहे हैं ऊपर देखें प्लीज। तो क्या ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के एंगल से 10,000 और 800 इसी पीरियड में कंप्लीट होके आए हैं? तो 2400 भी तो इसी पीरियड में कंप्लीट होके आए यार। वो कब आ गए थे? इससे सिर्फ प्रीवियस है, और ये जो जीरो है, इस जीरो को एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये जीरो का मतलब क्या है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है? फिलहाल ये लिख ले, मैं अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दूं जीरो को। ये हाफिज हमजा साहब आपका मुझे कमेंट लग रहा है। इनिशियली जब आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो कभी कभी ऐसे महसूस होगा जैसे सर फट जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, हुआ कभी ऐसा नहीं। लगेगा
लेकिन इंशाल्लाह बाकी अब खुदा ना खासा अब नॉर्मल इवेंट फ्यूचर में हो जाए तो वो आपके नसीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिस्टोरिकल कोई ऐसा इवेंट नहीं। हिस्ट्री इस बात को सपोर्ट नहीं करती, अल्लाह करे तो वो हिस्ट्री ही फ्यूचर में रिपीट हो जाए। जिस तरह शुरू में डेप्रिसिएशन के जमानों में भी लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको लगता होगा कि वो एक मासूम सा जमाना है। तो ये भी सर नई चीज थोड़ा सा टाइम लेती है डेफिनेटली। जब आप नहीं अप्रिशिएट नहीं होता सर, ये अक्ल जो है इस्तेमाल करने से इंक्रीज होती है, वरना इसे जंग लग जाता है, जो इस वक्त मुझे महसूस होता है कभी कभी कि बगैर इस्तेमाल किए हुए कुछ अंडर यूटिलाइज है। जी डियर लिख चुके हैं? जीरो मीन्स लिखे सर, दिस जीरो मीन्स this zero means units were not completed with respect to previous department this zero means units were not completed with respect to previous department by incurring rupees 23,790। बात समझ आती है? लेकिन इसको इस तरह से कंप्लीट करना है, कॉमर्स लगा के दे वर पहले यहां तक बता दें, ठीक है? मतलब मैं किसके एंगल से नहीं हुए, किस में नहीं हुए, किसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुए, इस 23,798 रुपए के खर्चे की वजह से कंप्लीट नहीं हुए। दे वर कॉमर्स दे वर already completed in previous period। this dash doesn't means कि ये पूरे नहीं है, these are 100% complete with respect to previous department, but this zero या dash means इस 23,798 रुपए की वजह से ये कंप्लीट नहीं है, और therefore इसकी बेस में ये यूनिट्स नहीं होने चाहिए। ये कुछ अंडरस्टैंडेबल वर्ड से और मुश्किल हो गई, पढ़ दे जरा एक बार। बड़ा इस तरह के अगर मजाक करने हैं मेरे साथ तुम कहने ही दें। मुझे बताया ये जा रहा है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 23,797.8 है। कभी कभी मुझे आई कैप मासूम लगता है आप लोगों की हरकतों के बाद। जी डियर उठते उठते बैठ जाए जरा, क्योंकि टाइम तो अभी मेरी साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेस बनवाएं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बेस बनवाएं। किस डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? पेंटिंग। कर दे हिम्मत, दोबारा ऊपर वाली ब्रैकेट ऑफ बीडी और नीचे वाली ब्रैकेट ऑफ सीडी में आ जाए। ऊपर वाली ब्रैकेट ऑफ बीडी कंसंट्रेट कर दे। क्या इस खर्चे में 2400 यूनिट्स का कोई खर्चा शामिल है सर? सर जी है सर, 3/4 शामिल है यार, देख ले हिम्मत कर ले। क्या ये 2400 यूनिट्स अब आउटपुट में चले गए? सर जी चले गए में से साल के पीरियड के शुरू में ये कितने परसेंट थे? 100% एंड 75 कॉस्ट के एंगल से देख ले। बड़ा अच्छा है, शायद एक फाइनल बन रहा है यहाँ 25%, ठीक है? 1/4 लिखना है, चलो 1/4।
1/4 किसका? तो कितना बना? 600। अब 1 सेकंड के लिए 0 देखें और 600 देखें। ये 0 और 600 क्या बताता है? ऊपर वाली ब्रैकेट, बीडी वाली ब्रैकेट देखें, 100% खर्चा पहले ही हो गया था, 75% खर्चा भी पहले हो गया था। तब फर्दर किसका बस और हुआ होगा? प्रीवियस का कुछ नहीं और होना चाहिए लॉजिकली, सिर्फ किसका 25% और होना चाहिए, और देन फिर आउटपुट कंप्लीट हो गई। 6656 दोबारा देखें, 6656 देखें गौर से। क्या इसके अंदर 100% कॉस्ट और 75% कॉस्ट मीन 3/4 ऑलरेडी थी? इसमें अगर फर्दर 25% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जमा हो जाए तो क्या इन 2400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी सर? बाकी कंप्लीट करवाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या 6656 में 600 यूनिट्स की कॉस्ट और जमा कर दें तो जमा होके टोटल हो जाएगा? क्या वो ब्रेकअप वेटेड एवरेज में जरूरी है? यस। लेकिन क्या वो ब्रेकअप FIFO में जरूरी है? जरूरत ही नहीं पड़नी, इंशाल्लाह भी खत्म हो जाना काम। 10,000 यूनिट सामने मैंने 10 लिख दिए सर, लिख दे सर। 800 के सामने लिखवाए, बात खत्म। Y200 1/4। अच्छा ऊपर भी 1/4, नीचे फिर 1/4, हालांकि ऊपर 3/4 लिखा हुआ था। ये रिमेनिंग खर्चा हुआ है और ये इसी पीरियड का भी टोटल खर्चा हुआ है। इस 800 के अगेंस्ट 3/4 कब लिखा जाएगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग टोटल कितने? 10,800 और 10,800 बाई चांस ये टोटल सेम आ गया हुआ है। अब इसमें से कुछ नहीं, अपनी कुछ लॉजिक ना निकाल लीजिएगा। ठीक है सर, पर यूनिट अपने 4 डेसिमल तक करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ना हो तो प्लीज 2 डिजिट्स पे वाइंड अप करें, लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिशात का एहतराम भी जरूरी है। 2.2035 ठीक है। फिगर सॉल्व करें सर, पर यूनिट लिखें 1.375 0 पर नहीं। अगर 1 पूरा हो जाता तो फिर हम इसी तरह लिखते हैं 1.0000। 4 डेसिमल तक जाना ना करें सर, कोई जरूरत नहीं है, आप ठीक कर। इसके बाद जितने मर्जी 0 लगाए जाए वो मेरे ही हैं, टोटल कर दूंगा। व्हाट इज 3.5785? ठीक है, सही लफ्ज है। अब डिपार्टमेंट 2 के एंगल से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइनली इंक्लूडिंग पुरानी नहीं मिला कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन फाइनली? उठ के देख के टोटल लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। पहले आपने ऊपर वाला उठ के देखा है, फिर उसके बाद 1 पॉइंट के बाद 3 ढूंढा है, 7 सही नजर नहीं आया, 5 ढूंढा, फिर 0 खास तौर पे देखा है आपने, फिर टोटल दोबारा देखा। सॉरी नीचे हो गया जी। एनी कंफ्यूजन इन दिस टेबल एंड पर यूनिट? कॉस्ट एलोकेशन रह गई, होमवर्क है। कॉस्ट एलोकेशन होमवर्क है, किसका किसका करेंगे तो बात खत्म है। ये डिजर्व करती है स्टोरी कि पर यूनिट और इक्विवेलेंट यूनिट्स की स्टोरी दोबारा सोची जाए, एक एक लफ्ज दोबारा पढ़ा जाए। कॉस्ट एलोकेशन प्लीज हो जाएगी आराम से कर लीजिएगा, लेकिन मुझे कल याद करवाना, मैं थोड़ा सा लिखूंगा। तो घर के लिए कोई खास चीजें नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है जो हो रहा है इसी को सीरियस लेके घंटा लगाया करें दोबारा। अल्लाह हाफिज सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन नहीं? सर मैंने ना आज से ज्वाइन किया।